नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं इंडिया के सबसे फाइनेस्ट रिज़ॉर्ट में हूँ, तो आपके मन में क्या प्रश्न उत्पन्न होगा? आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि कोई रिज़ॉर्ट नंबर 1 हो गया? एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, उसका नाम है विल्डरनेस्ट और ये है अवेलेबल चोरला वैली के अंदर। चोरला प्लेस है गोवा के अंदर। इनफैक्ट ये जो इलाका है, ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका तीनों को मिलता है। मतलब इस एक रिज़ॉर्ट में एक पोर्शन गोवा का है, एक कर्नाटका का और एक महाराष्ट्र का। और ये नंबर 1 मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये जगह पसंद आई है, बट अगर नेचर के सबसे नज़दीक कोई रिज़ॉर्ट आज के टाइम पर है तो वो विल्डरनेस्ट है। फ्रेंड्स, ये जो है रिसेप्शन एरिया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। क्या आप समझ सकते हैं कि आप गोवा में ही हैं? गोवा जो हमें बोला जाता है कि एक बीच एरिया है, लेकिन इस तरह की हिल ब्यूटी भी गोवा में एग्जिस्ट करती है। और आपके लिए एक टेलीस्कोप भी है यहाँ पे, जिससे आप पूरी वैली को आराम से देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। ये है इन्फिनिटी पूल विल्डरनेस रिज़ॉर्ट में। वन ऑफ द फाइनेस्ट पूल आई कैन से। बहुत साफ़ पानी है, बहुत सेफ़ है और सबसे मज़ेदार तो ये है इसका इन्फिनिटी पूल। यहाँ पे तो आप वैली को देखेंगे ना, आप देखते रह जाएंगे। आपको लगेगा यार ये क्या जगह है। आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। इस पूरी वैली में, इस पूरे रिज़ॉर्ट के में आपको हर चीज़ जो मिलेगी वो सब कुछ नेचर बेस्ड मिलेगी। इनफैक्ट आपके जो बाथरूम के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी पीने के लिए ग्लास हो, चाहे आपकी बाल्टी हो, आपका मग हो, वो सब कुछ या तो वो कॉपर से बना होगा या पीतल से। इवन जो आपका खाना है वो हमेशा मिट्टी के बर्तन में बनेगा और इसी तरह से सर्व भी होगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आर्टिफिशियली या प्लास्टिक ओरिएंटेड, हर चीज़ जो रखी गई है वो नेचर ओरिएंटेड रखी गई है कि नेचर को कोई नुकसान ना हो और हम उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकें। ये एक बहुत फाइनेस्ट काइंड ऑफ अप्रोच है अपने नेचर को बचाने के लिए। जबकि रिज़ॉर्ट की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जो रूम्स हैं वो सिर्फ 17-18 रूम है। और इन्हीं की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है स्वप्नगंधा। और कल मैं जाऊंगा स्वप्नगंधा वैली में और स्वप्नगंधा रिज़ॉर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है विल्डरनेस, ये 17 साल पुरानी है और जो स्वप्नगंधा रिज़ॉर्ट है वो 7 साल पुराना है, वो रिलेटिवली न्यू है। और ये जो इन्फिनिटी पूल है ये दोनों के अंदर कॉमन है, ये दोनों के ही अंदर मिलता है। तो दोस्तों, ये जो ट्रॉली है इसको ट्रेन ट्रॉली बोल सकते हैं। ये विल्डरनेस रिज़ॉर्ट का सिग्नेचर आइटम कह लीजिए कि लोग शायद इसको महसूस करने के लिए इसको यहाँ पर आते हैं। एंड मैं बता सकता हूँ कि वैली का व्यू इस जगह से, इस पूरे ट्रेन ट्रॉली से अद्भुत नज़र आता है, बहुत ही सुंदर। और ये अपने आप में कमाल की चीज़ है कि अभी तक हमने बहुत सारी जगहों पे इस तरह की ट्रॉलीज देखी हैं, जैसे हिमाचल में टिम्बर ट्रेल वगैरह है, लेकिन वो सब क्लोज होती हैं। तो ये प्रकृति के बीच में आप ऐसे मूव कर रहे हो और वैली के काफ़ी डीप तक अंदर तक जाते हैं और ये ही हमको फिर वापस ऊपर ले आती हैं।
एक नेचर को महसूस करने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप इसी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नेचर को, वैली को, और इस टॉली ट्रेन में बैठना चाहते हैं तो आप विल्डरनेस रिजॉर्ट आ सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक अच्छी स्विम के बाद जो मज़ेदार इंफिनिटी पूल में मैंने टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद आते ही आपको चाय और पकोड़े मिल जाएं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी मैं चाय पी के पकोड़े खाकर निकलूँगा सनसेट ट्रैक के ऊपर। तो वो 5:45 PM पे शुरू होता है और 7 बजे तक वो ट्रैक है। आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ही जाने होते हैं क्योंकि टेरेन इस तरह का है। और उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ पे कल्चरल शो होता है। तो आज का पूरा दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए चलते हैं सनसेट ट्रैक के ऊपर चाय पीने के बाद। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे अभी सनसेट ट्रैक के ऊपर सनसेट देखने के लिए, और रियली में ये जो जगह है ऐसा लग रहा है कि जन्नत है अपने आप में, क्योंकि इसका जो व्यू है पूरी वैली का आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, और हवा इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। और अभी सनसेट हुआ नहीं है, लेकिन अभी से जो सन का कलर है ना इतना अच्छा दिखाई दे रहा है रियली में। आप जरा देखिए इसे। सो फाइनली फ्रेंड्स, अराउंड 2 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं विल्डरनेस स्वप्नगंधा वैली में। और आपका जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर पार्किंग है उनकी, और जो कंपनी की जो होटल की कैब है वो और अंदर पर आ जाती है और उनकी अलग पार्किंग है। और वहाँ से आपके लिए एक जीप आती है और वो आपको लेकर जाती है अंदर रिजॉर्ट के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट लुक, और चलते हैं रिजॉर्ट और देखते हैं कैसी जगह है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने एंट्री कर ली है यहाँ पे, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको कुछ करना नहीं है, आपकी जो नॉर्मल फॉर्म्स भरने होते हैं वो आपने भरे। लेकिन जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बता रही है मिस तेजा, आप ज़रा सुनिए उसे। So this resort in Maharashtra, your गाड़ी parking is Goa and trekking is Karnataka. So this state is one. तो देखिए, आप एक रिजॉर्ट में रुकते हैं लेकिन यहाँ पे 3 स्टेट्स मिली हुई हैं। तो आप कभी गोवा में होंगे, कभी कर्नाटका में, तो कभी महाराष्ट्र में। 3 to 5 पॉटरी होगी, मिट्टी के पॉट्स वगैरह बनाना सिखाएंगे आपको। ये पॉट्स आप बना के लेके भी जा सकते हो घर पे वगैरह। ओह ग्रेट। इसके लिए आपको रिसेप्शन के पास आना है। अभी हमने एंट्री की थी वहाँ पे। तो रोज सुबह 7 to 8 AM हम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए जा सकते हैं। हाँ, कोई जा सकते हैं। असिस्ट करता हाँ, है? गाइड होगा हमारा आपके साथ में। ओके। और सारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हाँ, सब कुछ इस पैकेज में इंक्लूसिव है? हमारा स्टार्ट होता है। ये पहले आप मैं ये आपको बताती हूँ के बाद और में 3 to 4 मेहंदी ये लेडीज़ के लिए होगी, और में 4:30 to 5:30 टी टाइम। मतलब रूम सर्विस नहीं है, टी के लिए वगैरह आपको यहाँ पे आना पड़ेगा रेस्टोरेंट में। ठीक है। 5:45 to 7 सनसेट ट्रैकिंग होगी। ये जो है हमारा अप एंड डाउन 2 किलोमीटर है, 25 मिनट्स का वॉक है। आप अगर जा रहे हो तो शूज़ कंपलसरी है, यानी वाटर बॉटल कैरी कर लेना। कैब के अंदर वाटर बॉटल यहाँ पे कैरी कर लें। आपको अगर जाना हो तो 5:45 को रिसेप्शन के पास आ जाना, वहाँ पर हमारा गाइड होगा। में 8 to 8 लैम्प डांस, ये मिस मत करना, बहुत अच्छा रहता है। मतलब बहुत से लड़की आती है, बहुत अच्छा रहता है, मिस मत करना। ये जो एक्टिविटी है ना, तो हमारी अल्टरनेट डेज चेंज हो रहती है। अच्छा। आज लैम्प डांस है ना, तो कल कुछ डॉक्यूमेंट्री हो सकती है। ओके। कहाँ पर होता है ये लैम्प डांस? यहाँ से आगे जाना है स्ट्रेट। अच्छा। और जो डॉक्यूमेंट्री है वो रेस्टोरेंट में ही दिखाएंगे। अच्छा। हमें 8:30 to 10:30 डिनर एंड तुम्हारे 7 to 8 बर्ड वॉचिंग। बर्ड वॉचिंग यहाँ प्रॉपर्टी में ही होगी, हमारा गाइड होगा यहाँ पे अगर आपको जाना हो। ठीक है। 8:30 to 9:30 ब्रेकफास्ट एंड 9:30 to 12 फॉरेस्ट वॉक। ये जो अप एंड डाउन 4.5 किलोमीटर है, 45 मिनट लगते हैं जाने को, 45 मिनट्स आने को 45 मिनट।
एक्चुअली ये वाटरफॉल ड्राई है, अभी वहाँ पे वाटरफॉल तो नहीं है, फुल ड्राई है, तो ऐसे ही फॉरेस्ट में जाके आना, तो उस टाइम पे आप फुल में रह सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। राइट, तो बारिशों के बाद जब मानसून आता है उसके बाद वो शुरू हो उसके जाता बाद है। वो अच्छा होता है, और फिर आपको वाटरफॉल के पास जाने को मिलता है, स्विमिंग कर सकते हो वहाँ पे। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अभी रूम में नहीं पहुंचा, बट दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन हैव सम गुड टाइम। आई एम ऑफर्ड विद अ वेलकम ड्रिंक, सो लेट आई एंजॉय इट एंड विल यू शेयर द फर्दर डिटेल्स ऑफ द रिजॉर्ट। सो फ्रेंड्स, पहले मेरे ये हाथ में आया, मुझे लगा ऐसा कि रूह अफ़ज़ा दिया जा रहा है, लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो इट इज़ रियली रिफ्रेशिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। सो आई एम बीइंग मेक अवेयर दैट दिस इज़ अ फ्रूट, कोकम इज़ द फ्रूट जो यहाँ पे नेटिवली मिलता है, और रियली बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। फ्रेंड, दिस इज़ अ वैली व्यू रूम। आपके रूम के पास में ही आपकी बालकनी है, जहाँ ये सामने जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे मानसून के बाद वाटरफॉल शुरू हो जाता है, उसके बाद ये पूरा एरिया और ग्रीन और ब्यूटीफुल दिखना लग जाता है। जून के बाद यहाँ बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो आप प्लान करें तो मानसून के बाद यहाँ पर आके देखिएगा, यू विल बी मेस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी। और ये वाकई में जंगल में जो मंगल होता है वैसा ही स्थिति है, क्योंकि जो इसके अलग अलग रूम्स हैं, वैली व्यू भी बहुत सुंदर है, उसके आगे बहुत अच्छी बालकनी है, लेकिन जो ये फॉरेस्ट व्यू वाले हैं इसके लिए इनकी थोड़ी कॉस्टिंग्स कम है। बट जस्ट लुक एट दिस, पेट है, और स्पेशली कैटल भी प्रोवाइड नहीं की जाती, बट ऑन आस्किंग दे हैव प्रोवाइडेड मी अ कैटल, एंड एवरी लुक आप जहाँ से भी देखें आपको फॉरेस्ट के बीच में रहते हुए बहुत ही अलग अनुभव है। So guys, food is food is really awesome with lot of variety, and the best thing is how they prepare the food. हर चीज़ जो रखी गई है वो सब कुछ मिट्टी के बर्तनों में बनाया गया है, मिट्टी के बर्तनों में ही इसको रखा गया है, मिट्टी की हांडियों में इसे गर्म किया गया है, तो जो बिल्कुल नेचुरल आपको जो फूड मिल सकता है, हाइजीनिक, न्यूट्रिशियस, उसको मेंटेन किया गया है। बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पे होती है पोट्री की क्लासेस। अगर आपका की इच्छा हो तो आप पोट्री क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं और अपनी बनाई हुई पोट्री अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं और विल्डरनेस में ये समय होता है बर्ड वॉचिंग का। तो अभी मैं चाह रहा हूँ बर्ड वॉचिंग के लिए, जो मेरा पसंदीदा एक्टिविटी है, जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे साथ लिया है मैंने एक बाइनोकुलर। तो चलिए चलते हैं बर्ड वॉचिंग पे और देखते हैं क्या कौन कौन से पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं इस जंगल में। सो फ्रेंड्स, दिस टेलीस्कोप इज़ विद यू इन द विल्डरनेस, और आप पूरी वैली को देखना चाहते हैं, आसपास के गांवों को, और इस नज़दीक से आप कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो दिस इज़ अवेलेबल फॉर यू। यू कैन ईजिली यूज़ दिस टेलीस्कोप एंड सी वट एवर यू वांट टू सी हियर। तो फ्रेंड्स, विल्डरनेस और स्वप्न गंधा किससे पसंद आ सकता है? मैं कहूँगा सभी को पसंद आएगा।
आप जिस तरह के रिजॉर्ट्स में जाते हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, लेकिन एक फॉरेस्ट में रहना, फॉरेस्ट की लाइवलीनेस को एंजॉय करना, इसके लिए आपको विल्डरनेस जैसे ही रिजॉर्ट्स की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के साथ आएँ, उनके लिए पूल एक्टिविटी है, फॉरेस्ट वॉक है, आप सनसेट दिखाने के लिए जब आप ऊपर चढ़ते हैं, इसमें एक तरह की एडवेंचरस ट्रैकिंग है। तो इस तरह की प्रकृति को एंजॉय करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हम जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के अंदर रहते हैं, कुछ दिन टाइम रहने के बाद उसमें बोरियत पैदा हो जाती है, लेकिन जब हम इस तरह के रिजॉर्ट्स में रहते हैं जो विल्डरनेस है या जिस तरह से स्वप्नगंधा ने क्रिएट किया है, आपको लगेगा हमें बार बार यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि लाइफ की जो असली रेजुविनेशन है वो इसी तरह के रिजॉर्ट से उत्पन्न होती है। इवन यहाँ पर आप किसी भी जगह सीटिंग जो अरेंजमेंट्स यहाँ पर करे गए हैं मचान पे या चेयर डालकर, आप बस ऐसे बैठे रह सकते हैं। आप बस बिना कोई काम किए इस तरह से बैठे रह सकते हैं। आप पेड़ों को देख सकते हैं, आप पूरी वैली को देख सकते हैं, और हर मौसम में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे सर्दियों में आते हैं तो पूरा क्लाउडी होगा, बहुत ज़्यादा ठंड भी होगी, लेकिन अगर आप मानसून टाइम में आते हैं, मानसून के बाद आप वाटरफॉल्स को एंजॉय कर सकते हैं और ट्रैकिंग कर सकते हैं वाटरफॉल्स तक। लेकिन सर्दियों के बाद जैसे अभी मैं गर्मियों में आया हूँ, आपको वाटरफॉल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ है जो आप करना चाहते हैं। सो आपको बस एक मन में ये पैदा करना है कि हाँ मुझे ये जगह देखनी है, तो आप बस प्लान करिए विल्डरनेस के लिए और स्वप्नगंधा के लिए। मेरी जो मुझे पसंद आया है वो विल्डरनेस में रहना है, क्योंकि ये बड़ी प्रॉपर्टी है, इनसाइड इन द फॉरेस्ट है। स्वप्नगंधा ऑन रोड प्रॉपर्टी है, नई प्रॉपर्टी है, तो अगर आपके पास एल्डरली लोग हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा ठीक है, लेकिन आप सही में नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो विल्डरनेस आपके लिए है। और इन्फिनिटी पूल दोनों ही जगह में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।